हम और आप एलियन के बारे में सुनते पढ़ते रहते हैं, लेकिन अमेरिका में आई एक ऐसी खबर है जिसके कारण लोग हैरान ही नहीं बल्कि डरे हुए हैं। खबर अमेरिका के फ्लोरिडा से है। कहा जा रहा है कि यहाँ एलियन के अंडे मिले हैं और ये फैलते ही जा रहे हैं। अंडे दिखने में बेहद खूबसूरत लग रहे हैं और उतने ही रहस्य से भरे भी हैं। इसे तबाही का संकेत माना जा रहा है। इसको लेकर अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि इसे नियंत्रित करने के लिए वो बहुत कुछ नहीं कर सकते। इंसानों के लिए तो ये बेहद खतरनाक माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि कोई इंसान इसे छू ले तो उसकी जान पर बनाए। सवाल है कि इन अंडों का रहस्य क्या है? क्या ये वाकई अंडे हैं? और ये अंडे हैं तो क्या एलियन के ही हैं? ये अंडे आखिर आए कहां से? इधर फ्लोरिडा के वन्यजीव अधिकारी भी इसे खतरनाक मान रहे हैं और उन्हें डर यह है कि ये पूरे फ्लोरिडा में फैल सकते हैं। हालांकि वो इसे एलियन के बदले इंसानों के लिए सबसे खतरनाक हमलावरों की जीव प्रजाति मान रहे हैं। सच्चाई क्या है? क्या वाकई फ्लोरिडा पर खतरा मंडरा रहा है? क्या ये अंडे वाकई तबाही ला सकते हैं? हम इसको लेकर आपसे बात करेंगे, जानकारों से, उनसे सारे बारीक पहलुओं को समझेंगे। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है अंडे हैं किस चीज के। ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ग्राफिक यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन जो कुछ भी फ्लोरिडा में मिल रहा है वो लोगों को डरा जरूर रहा है। एलियन से मतलब डरावने जीव नहीं होता है। एलियन से मतलब वो हर चीज जो हमसे बहुत दूर है वो एलियन है। जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं उसे हम एलियन की संज्ञा दे सकते हैं। लेकिन क्या जिसे हम जानते नहीं हैं वो इतना समृद्ध और इतना एडवांस्ड है कि वो अपने अंडे देने के लिए पृथ्वी पर आ रहा है? क्या उस सभ्यता में अंडे के जरिए नई उसके आगे आने वाली लोगों का जन्म होता है? तो ये एक बड़ी चीज है। लेकिन फ्लोरिडा में जो वैज्ञानिक हैं उनका लगातार ये कहना है कि लोग कम से कम न तो इसे एडवेंचर तरीके से लें, न इन्हें छुएं, न इन्हें कलेक्ट करने की कोशिश करें और न ही इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। ये क्यों फैल रहे हैं? कहां से आना शुरू हो गए हैं? अभी ये सब गुलाबी रंग के इन अंडों में छुपा हुआ है। स्थिति पर नियंत्रण करना मुश्किल है क्योंकि ये अंडे एक एक करके बढ़ते चले जा रहे हैं। बस अभी कहा जा रहा है कि अंडा सब कुछ नष्ट कर देगा, यानी जैव विविधता को नष्ट कर देगा। ये एप्पल घोंगे तक को खा लेता है। इंसान ने छू लिया तो गंभीर बीमारी की बात कही जा रही है, जो कि वन अधिकारी कह रहे हैं। अधिकारी कह रहे हैं फ्लोरिडा को बचाना जरूरी है। लेकिन फ्लोरिडा में अंडे आ कहां से रहे हैं और कब आ जा रहे हैं, इसके बारे में एक बड़ी जांच पड़ताल करने की जरूरत वाकई है। रहस्य भरे हुए ये गुलाबी अंडे सबसे खतरनाक हमलावर के तौर पर आपको डरा जरूर सकते हैं, लेकिन अभी तक इसके पीछे का सच सामने नहीं आया है कि आखिर ये आ कहां से रहे हैं, क्यों अचानक ये आना शुरू हो गए हैं। क्या कोई ऐसा रिएक्शन है फ्लोरिडा की जमीन में जो कि वहां रिएक्ट होकर इस तरीके के अंडों का निर्माण कर दे रहा है, या फिर और कोई चीज है, या और कोई ऐसा जीव है जो अब तक नोटिस में नहीं आ पाया है और वो जीव रात के अंधेरे में इन अंडों को देखकर वहां से गायब हो जा रहा है। तो ये अभी फिलहाल अमेरिका के फ्लोरिडा में एक चर्चा का विषय है, एक रहस्य का विषय है। गुलाबी रंग के ये अजीबोगरीब अंडे, यानी अंडे का कोई आकार नहीं है, ये अलग अलग आकार के अंडे हैं, अलग अलग साइज के अंडे हैं। ये डरावने जरूर लग रहे हैं क्योंकि अब तक किसी ने इनको देखा नहीं। जो भी देख रहा है वो जरूर इस बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है, और जैसे ही वन्य अधिकारियों की चेतावनी पता चल रही है कि इनसे दूर रहें और इनको उठाएं ना या छुएं ना, तो वो एक समस्या की तरह है। तो गुलाबी रंग के अजीबोगरीब अंडे फ्लोरिडा में कैसे मिलने लगे हैं, क्या है इनके पीछे की वजह और क्या पता चल पा रहा है, एक रिपोर्ट पहले देख लेते हैं। सोलर सिस्टम के बाहर यूएफओ की आहट। वो दूसरे ग्रह से आ रहा है, दुनिया को डरा रहा है। रिसर्च में सिग्नल मिला, कोई मिल गया।
धरती के उस पार एलियन का संसार। एलियन की आहट, दुनिया में घबराहट। हम इंसान कई बार ये जरूर सोचते हैं कि क्या इस धरती के उस पार सुदूर ब्रह्मांड में भी हमारी तरह कोई रह रहा है, कोई और यानी एलियन, जिन्हें हम आमतौर पर दूसरे ग्रहों में रहने वाले प्राणी कहते हैं। वैज्ञानिक भी लगातार ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों में जीवन की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। कई बार हमें सुनने को भी मिलता है कि धरती पर दूसरे ग्रह से कोई आया है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब एक हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। खबर क्या है, जरा तस्दीक कीजिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट पेश की। वैज्ञानिकों को सोलर सिस्टम के बाहर अजीब सी चीज दिखाई। इस अजीब सी चीज की रफ्तार 2.17 लाख किलोमीटर प्रति घंटे है। पहली बार इसका पता 1 जुलाई को चला था। वैज्ञानिकों ने इसे 3I एटलस नाम दिया है। चिली के रियो हार्टाडो में एक सर्वे दूरबीन में यह ऑब्जेक्ट नजर आया। यह ऑब्जेक्ट सूर्य से 670 मिलियन किलोमीटर दूर था। यह ऑब्जेक्ट स्पेसशिप है या कोई धूमकेतु? रिसर्च जारी है। नासा के वैज्ञानिकों ने भी इस पर रिसर्च की है। इस साल के अंत तक ये स्पेसशिप सूरज के सबसे करीब पहुंचेगा। इसे लेकर वैज्ञानिकों के बीच आम राय नहीं बन पा रही। जब वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों से ये रिपोर्ट साझा की तो हर जगह से इस ऑब्जेक्ट की टेलीस्कोप से जांच की गई। जांच में हैरानी वाली बात का पता चला है। बताया गया है कि ये ऑब्जेक्ट हमारी धरती या हमारे सौर मंडल का नहीं है। एक बार फिर से बता दें, इसे लेकर वैज्ञानिकों के बीच आम राय नहीं बन पा रही है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है ये ऑब्जेक्ट बड़ी तेजी से धरती की तरफ आ रहा है, तो कुछ का कहना है कि ये बेहद तेजी से सूर्य की तरफ बढ़ रहा है। वैज्ञानिक भाषा में ऐसे ऑब्जेक्ट को इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कहा जाता है। बीते 9 वर्षों में ऐसा तीसरी बार हो रहा है। रहस्यमयी ऑब्जेक्ट ने सौर मंडल में प्रवेश किया है। इससे पहले 2017 और 2019 में भी ऐसा ऑब्जेक्ट दिखा था। वैज्ञानिक ऐसे ऑब्जेक्ट को इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। इंटरस्टेलर बाहर से आते हैं और सौर मंडल से गुजरते हैं। ये ऑब्जेक्ट किसी तारे के गुरुत्वीय प्रभाव में नहीं रहते। ये ऑब्जेक्ट करीब 7 बिलियन वर्ष पुराना हो सकता है, यानी हमारे सोलर सिस्टम से करीब 3 बिलियन वर्ष पुराना। इस वक्त दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक इस ऑब्जेक्ट का पता करने में जुटे हैं। वैज्ञानिक पहले से मानते हैं कि धरती के उस पार भी जीवन है। किसी दूसरे ग्रह में इंसानों जैसे ही कुछ और भी इंसान रह रहे हैं। तो ये नया ऑब्जेक्ट क्या है? क्या सच में धरती की तरफ आ रहा है या तेज रफ्तार से सूरज के करीब जा रहा है? इस बारे में आगे भी कुछ नई रिपोर्ट सामने आ सकती हैं। सवाल यही है, क्या सच में एलियन होते हैं? और अगर होते हैं तो क्या सच में उनसे धरती को बड़ा खतरा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। डॉक्टर राम श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं इस जानकारी के साथ। वैज्ञानिक हैं, स्पेस साइंटिस्ट हैं, चीज़ों पर नज़र रखते हैं और जब इसको क्लैरिटी के साथ सामने रखते हैं तो बहुत कुछ ऐसा जो कि अफवाह होता है, बहुत कुछ ऐसा जिसमें ज़बरदस्ती का एक डर पैदा किया गया होता है, उसे डॉक्टर राम श्रीवास्तव जैसे वैज्ञानिक स्पष्ट कर देते हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, फ्लोरिडा में ये जो अंडे हैं ये हैं क्या? क्या लोग जो ज्यादातर बात कर रहे हैं ये कुछ एलियन हो सकता है या फिर इसके बारे में हमें चीजें पता चल गई हैं? देखिए, जो फ्लोरिडा के तट पर समुद्र के किनारे और चट्टानों पर चिपके हुए रेत में इस तरह के जो ऑब्जेक्ट पाए जा रहे हैं वो निश्चित रूप से कोई अंडे नहीं है, रहस्यपूर्ण नहीं है और उनका गुलाबी रंग देखकर थोड़ा अप्राकृतिक लगता है। हकीकत में फ्लोरिडा के समुद्री तट पर वहाँ पर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको कि फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया कहते हैं। माने मनुष्य के या किसी भी जीव के जो मांसपेशियां होती हैं उसको खा जाता है वो, और इसको वैज्ञानिक भाषा में नेक्रोटाइजिंग फैसिलिटीज भी कहा जाता है। अभी तक 4 लोग इसके शिकार हो चुके हैं वहाँ पर। इसको कुछ लोगों ने इसका जो क्लासिफिकेशन किया है वो वाइब्रो फीकस करके इसका वैज्ञानिक नाम रखा है। ये फ्लैश को खाता है और यही एक कारण है कि फ्लोरिडा के समुद्र में जाने के लिए लोगों ने सावधानी बरतने का कहा है, क्योंकि अगर वहां गए और पानी में पैर डाला तो बैक्टीरिया अगर आपके स्किन के भीतर अंदर घुस गया तो फिर आपका बचना मुश्किल है। अभी पिछले 5 दिनों के भीतर वहां इस तरह के 4 लोगों के
डेथ हो चुकी है, अगर ओपन वुंड है या कट लगा हुआ है, उसके थ्रू इजीली इफेक्ट कर लेता है, ऐसा कुछ वैज्ञानिकों का मत है। लेकिन जब चीज रहस्यमय दिखती है, उससे सनसनी फैल जाती है, तो लोग इसको एलियंस से जोड़ रहे हैं। एलियंस का फिलहाल ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि वो समुद्र के पानी के अंदर डूबकर अपने अंडे वहां ले रहे हैं और आदमी को खाने चले आ रहे हैं। ये सिर्फ जो है ह्यूमर कहिए या एक शंका कहिए या मानव स्वभाव है, डरता है वो हर चीजों से, ऐसी चीजें जो समझ में नहीं आती हैं। रहा सवाल आपने जो 3 मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट का कहा है, निश्चित रूप से वो मिस्टीरियस है। पहला जो 2017 में आया था उसको ओ मुआ मुआ नाम रखा गया है। असली में जो अंतरिक्ष से जो ऑब्जेक्ट आते हैं वो या तो उल्कापात होते हैं या कॉमेट्स होते हैं, पुच्छल तारे होते हैं, धूमकेतु होते हैं। इनका आकार जो है इस तरह से होता है। धूमकेतु जाने पहचाने हैं, हेली का पुच्छल तारा अच्छी तरह मालूम है, 80 साल में आता है लौटकर। और उसमें क्या होता है कि एक तो अंडाकार रास्ते में आते हैं जिसमें सूर्य का केंद्र एक वन ऑफ द फोकस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट रहता है, या वो धनुषाकार में आते हैं, कई एक बार ही आते हैं और चले जाते हैं, फिर कभी लौट कर नहीं आते हैं। उनमें 3 हिस्से होते हैं, एक कोमा होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसमें बर्फ रहती है, और वो जैसे ही सूर्य की धपन उस पर लगती है, सोलर विंड लगती है, तो उसमें उस तरह की जो एक पूंछ से निकलने लगती है जो सदैव सूर्य की दिशा के विपरीत में रहती है। ऐसे पुच्छल तारे, ऐसे धूमकेतु, ये कोई नई चीज नहीं है, ये आकाशीय विस्मयकारी एक अच्छी घटना होती है। पहले जरूर माना जाता था धूमकेतु आ गया माना बुरा हो जाएगा। कोई भी चीज जो अनयूजुअल हो, जो सामान्यतः नहीं होती हो, उसको लोग जो है भय और आतंक से जोड़ देते हैं। और यही एक कारण है एलियन के अंडों को बताकर अनावश्यक रूप से सनसनी फैलाई जा रही है। इससे कोई बुरा नहीं होने वाला है। हाँ, अब ये क्यों आए हैं, ये फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया क्यों बना है, ये ओशनोग्राफी के जितने भी एक्सपर्ट हैं वो इसको गंभीरता से देख रहे हैं। इससे निजात कैसे पाया जा सकता है, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब वहाँ पर अनुसंधान का काम चल रहा है। लेकिन निश्चित रूप से दूसरे ग्रह के, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि इस आकाश गंगा के बाहर किसी तरह की दुनिया नहीं है, क्योंकि जो अरबों खरबों आकाश गंगाएं मौजूद हैं, हमारी खुद की पूरी आकाश गंगा सभी 100 अरब सूर्यों के साथ भागती जा रही है बासुका तारामंडल की ओर। अभी अभी जो तीसरा आपको ऑब्जेक्ट दिखा है वो 1 जुलाई को, उसका जो है ओरिजिन कहाँ है, वो आपके कन्या राशि से चला आ रहा है। अब वो राशि क्या हुई, ये तारों का बंटवारा है। चारों तरफ धरती के जो तारों दिखते हैं, चमकदार रास्तों तारों को जब जोड़ दिया जाता है, कभी वो धनुष के आकार में दिखते हैं, कभी मछली के आकार में दिखते हैं, तो वहां से जो आ रहा है, अब इसको मिस्टीरियस क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि जैसे जैसे इस तरह का ऑब्जेक्ट पास में आएगा, वो ऑब्जेक्ट गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी गति बढ़ जाएगी। लेकिन ओम मुआ मुआ जो आया था, उसका जो रंग था मेटेलिक था, उस पर किसी तरह के कॉमेट के चिन्ह नहीं थे, उल्कापात भी नहीं था जो हमारे एस्ट्रॉइड बेल्ट में फंसा हो और रास्ता भटक कर आ गया हो। ये निश्चित रूप से सुदूर दुनिया का निकला हुआ एक ऑब्जेक्ट है जो 7 बिलियन साल पहले प्रकाश वर्ष दूर स्थित था। अब लेकिन ये कहना कि आज की तारीख में जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो 7 अरब साल पहले चला था, तो उसमें हमको डरने की क्या आवश्यकता है। आएगा, हम स्वागत करेंगे, देखेंगे, उसकी भी जांच करेंगे। विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। अब तो अगर एस्ट्रॉइड आकर कभी धरती से टकराएगा भी तो हम उसको डिविएट कर सकते हैं। इसलिए भय आतंक जैसी चीज कुछ नहीं है ये। और रहा सवाल ये गुलाबी रंग का जिसको अंडा कहा जा रहा है, एलियन का कहा जाता है, अरे समुद्र के अंदर तो आज की तारीख में ऐसे कई जीव मिल रहे हैं जिनका अस्तित्व पहले ज्ञात नहीं था। समुद्र बहुत गहरा है, ऐसी जगह जहाँ प्रकाश कभी पहुंचता नहीं है। क्या आपको पता है कि वहां पर जो है इस तरह की क्रियाएं हो रही हैं कि वहां ऑक्सीजन उत्पन्न हो रहा है। अब सोचिए, कभी अपन सोच सकते हैं कि समुद्र के भीतर ऑक्सीजन पैदा हो रहा है? हाँ, हो रहा है। इस बात की पुष्टि वैज्ञानिक आधार पर की जा चुकी है। अब वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, ये विज्ञान के अन्वेषण का एक मुद्दा है। रहा सवाल ये गुलाबी जो दिख रहे हैं अंडाकार नहीं है, अंडे नहीं है,
वो ऐसा लग रहा है जैसे अंगूर का कोई छत्ता हो गुलाबी रंग का, काफी बड़े आकार में है, जी। बहुत सारे हैं। तो ये भी हो सकता है कि जो फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया है उसका वो कोगुलेशन हो गया होगा और इस तरह की चीज आ गई है, और उसको चेतावनी इसलिए दी गई है कि अगर ये फ्लैश ईटिंग है और आपने इसको छू लिया तो आपकी मांस को वो खा जाएगा, जी। जिंदा बचना मुश्किल होगा। तो जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो इसके बारे में किसी तरह की पुष्टि करना गलत है। और ये कहना कि एलियंस के अंडे हैं और वहां से एलियंस पैदा हो जाएंगे और हमको मार के खा जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है, सरासर अफवाह है, सनसनी फैलाने का एक जरिया है जिससे कि पब्लिसिटी बढ़े और टीआरपी बढ़े। जी। लेकिन मेरा अपना विचार है कि हमको वेट एंड वॉच करना चाहिए। डॉक्टर राम वैज्ञानिक श्रीवास्तव, स्टडी वाकई हो हमें जाने- वेट एंड वॉच करना चाहिए। कई लोग कई तरीके की बातें कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि एप्पल स्नेल्स के एग हो सकते हैं जिनमें एक न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है जो लोगों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। अलग अलग बातें कई सारी सामने आ रही हैं। बहुत जल्दी इस पर पूरी जानकारी सामने आएगी।